नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी की अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के चुंबकीय गुण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना। विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें भौतिकी के नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की एक प्रेरणा प्राप्त होती है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अक्षीय स्थिति की परिभाषा से। विद्यार्थियों, अक्षीय स्थिति की परिभाषा बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि इस चित्र के आधार पर हम इसकी परिभाषा लेते हैं कि ऐसा बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होती है तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभाव की लंबाई 12 एवं ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m है। इस चुंबक के अक्ष के मध्य बिंदु O से d दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो इसके लिए हम इस चुंबक के अक्ष को बिंदु P तक बढ़ा देते हैं। तो बिंदु P चूँकि इस चुंबक के अक्ष पर आ जाता है तो इसी बिंदु P को अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इस अक्षीय स्थिति में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि इस चुंबक के N ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 हो तो हम लिख सकते हैं B1 बराबर μ0.4 पाई m/np का स्क्वायर, और इसकी दिशा जो होगी NP दिशा में होगी। लेकिन आप इस चित्र में ध्यान देंगे कि इस NP की दूरी क्या होगी। चूँकि O से P तक की दूरी D है, O से N तक की दूरी L है, तो N से P तक की दूरी D-L होगी। इसलिए हम इस समीकरण में इस NP के जगह में रखेंगे D-L। अब हम इस NP के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो हमें इस प्रकार समीकरण 1 प्राप्त होता है, अर्थात B1 बराबर μ0.4 पाई m D-L का होल स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम यह मान लेते हैं कि यदि चुंबक के S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B2 हो तो हम B2 बराबर लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण की भांति μ0/4 पाई m/sp का स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी PS दिशा में होगी। वास्तव में क्या है, इस चित्र में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो चित्र है जहाँ पर हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं वहाँ हमेशा एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना की जाती है। चूँकि बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव है और S दक्षिणी ध्रुव है तो जातीय ध्रुव में आकर्षण बल लगता है, अतः ये जो चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा जो होगी वो आकर्षण बल अर्थात P से S की ओर होगी। इसीलिए हमने इस समीकरण में जो है B2 की दिशा को हमने PS की ओर दर्शाया है। अब हम चित्र में देखते हैं तो PS अर्थात SP की जो कुल दूरी होगी वो D+L होगी। इसलिए हम इस समीकरण में SP की जगह में रखते हैं D+L। यहाँ चूँकि स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर रख देते हैं। अब विद्यार्थियों, आप ध्यान देंगे चित्र पे कि मान लेते हैं कि बिंदु P पर B1 एवं B2 की परिणामी तीव्रता B हो तो हम B बराबर लिख सकते हैं B1 प्लस माइनस B2। अब यहाँ पर माइनस हमने क्यों प्रयोग किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और B1 और B2 दिशा परस्पर विपरीत है, इसलिए दोनों तीव्रता B1 B2 आपस जुड़े के बजाय वो क्या हो जाएंगे, आपस में
माइनस होंगे अर्थात घटेंगे। इसलिए हम समीकरण 1 और 2 से इस समीकरण 3 में B1 B2 के मान को रखते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब चूँकि आप देख रहे हैं कि समीकरण में μ0.4πm μ0.4πm दोनों में समान हैं, इसलिए हम इस समीकरण में से μ0.4πm को कॉमन लेते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है। अब हम d - l का होल स्क्वायर और d + l का होल स्क्वायर को एलसीएम लेते हुए हल करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d² - l का होल स्क्वायर, फिर d + l स्क्वायर के साथ तिरा गुणा करते हैं, d - l स्क्वायर के साथ तिरा गुणा करते हैं। हल करने के पश्चात इसमें d + l का होल स्क्वायर में हम a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे और d - l का होल स्क्वायर में हम a - b का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। हम जब इसको हल करते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है जिसमें से हम इस d² प्लस और माइनस को कैंसिल करेंगे, l² प्लस और माइनस l को कैंसिल करेंगे, 2dl को जोड़ते हैं तो आता है 4dl। अर्थात कहने का मतलब है कि b = μ0.4πm 4dl/d² - का होल स्क्वायर। इसी समीकरण को हम व्यवस्थित करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b = μ0.4π, इस 4 को हम 2 × 2 2 × 2 कर सकते हैं, l को 2l बना लेते हैं प्रभाव का लंबाई इंटू m इंटू d, और यहाँ पर हम स्मॉल m इंटू l को हम लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। तो हमने m इंटू 2l को यहाँ कैपिटल M लिख दिया तो हमें समीकरण प्राप्त होगा b = μ0.4π 2md/d² होल स्क्वायर। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। और जो समीकरण 4 है यही अक्षीय स्थिति में किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। लेकिन विद्यार्थियों मान लेते हैं कि यदि चुंबक छोटा हो तथा d का मान अधिक हो, अर्थात कहने का मतलब है कि l < d, अर्थात l छोटा है d से, तो हम इस समीकरण 4 में इस l की उपेक्षा कर सकते हैं, l को छोड़ सकते हैं। जब l को हम छोड़ते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा कि b = μ0.4π 2md/d⁴, जिसमें से हम एक d को कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा b = μ0.4π 2m/d³। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 5। और यही जो समीकरण 5 है यही छोटे दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा और इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में इस 4 नंबर से लेकर के 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों, आपसे पुनः हम आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया तो आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।